अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की एक ऐसी रात है जिसकी फ़जीलत का अंदाज़ा लगाना भी इंसान के लिए मुश्किल है। ये वो मुबारक रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ही रात की इबादत का अजर 83 साल से भी ज़्यादा इबादत के बराबर हो जाता है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि आखिर हम इस अजीम रात को पहचाने कैसे? क्या शब कद्र की कोई निशानियां भी होती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस मुबारक रात की कुछ निशानियां बयान की गई हैं। इन निशानियों को जानने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि शायद हमें वो बाबरकत रात नसीब हो गई है जिसका इंतज़ार हर मोमिन को होता है। सबसे पहले ये बात याद रखना ज़रूरी है कि शब कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास तौर पर आखिरी 10 रातों में इबादत बढ़ाने की तलकीन फरमाई है। इसीलिए मुसलमान इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। अहादीस के मुताबिक शब कद्र की रात आम रातों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पुरसुकून और मुअतदिल होती है। इस रात ना तो शदीद गर्मी होती है और ना ही सख्त सर्दी। माहौल में एक अजीब सा सुकून और राहत महसूस होती है जिससे दिल को इत्मीनान मिलता है। इस रात की एक और निशानी ये भी बयान की गई है कि फ़िज़ा में गैर मामूली खामोशी और सुकून होता है। मोमिन के दिल को इबादत की तरफ ख़ास रग़बत महसूस होती है और इंसान को यूं लगता है जैसे दिल खुद ब खुद दुआ और इबादत की तरफ माइल हो रहा हो। बाज़ रिवायात में ये भी ज़िक्र मिलता है कि इस रात आसमान साफ और रोशन होता है और माहौल में एक ख़ास नूरानियत महसूस होती है। ये नूरानियत ऐसी होती है जो इंसान के दिल को भी सुकून और खुशी का एहसास दिलाती है। शब कद्र की सबसे वाज़ेह निशानी अगली सुबह ज़ाहिर होती है। अहादीस में बयान किया गया है कि इस रात के बाद जब सूरज तुलू होता है तो इसकी रोशनी नर्म होती है और इसकी तेज़ शुआएं नुमायां नहीं होती। सूरज यूं महसूस होता है जैसे हल्की और नर्म रोशनी के साथ तुलू हो रहा हो। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि ये निशानियां अक्सर इंसान को रात गुजरने के बाद मिलती है। इसीलिए हमें किसी एक रात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे की हर रात को इबादत के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी को शब कद्र मिल जाए तो उसे क्या दुआ मांगनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत और जामे दुआ सिखाई। इस दुआ का मतलब यह है, ऐ अल्लाह, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। दोस्तों सोचिए, अगर हमें वो रात नसीब हो जाए जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी होगी। शायद हमारी एक सच्ची दुआ, एक आंसू और एक सजदा हमारी ज़िंदगी के गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बन जाए। इसलिए रमज़ान के आखिरी दिनों को गफलत में ज़ाया ना करें। जितना मुमकिन हो नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगें। क्या मालूम कि इन्हीं रातों में वो मुबारक रात आ जाए जिसका इंतज़ार हर मोमिन को होता है। अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी इबादतों और दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगें तो वीडियो को पसंद करें, इसे दूसरे तक पहुंचाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी मुफीद इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।